खबर यूपी के झांसी से है, जहां संसद के दोनों सदनों से 146 सांसदों के निलंबन के विरोध की गूंज आज वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी में भी सुनाई दी। कांग्रेस सहित INDIA इंडिया के सदस्य दलों ने विरोध प्रदर्शन कर जबरदस्त नारेबाजी की। महानगर के चर्चित चौराहे इलाइट पर बड़ी संख्या में एकत्र हुए विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सांसदों के निलंबन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य ने कहा कि संसद देश का मंदिर है, यह किसी की बपौती नहीं है। संसद में 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं और इस तरह से संसद से उन्हें बाहर करने का अधिकार तो अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं था। संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद की सिफारिश पर जिन लोगों का पास बनाया गया, उन लोगों ने संसद में घुसकर बवाल किया। इस बात पर जब विपक्ष उनसे स्पष्टीकरण चाहता है तो संसदीय इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। यह फांसीवादी हिटलरवादी सोच का हटना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री को सांसदों के इस अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन सरकार की तानाशाहपूर्ण कार्रवाई है। लोकतंत्र में यह रवैया नहीं चलेगा, लेकिन अगर सरकार ने इस पर अमल नहीं किया और लोकतंत्र की बहाली की ओर उसके कदम नहीं बढ़े तो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के लाखों लाख लोग और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। धरने पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा ने कहा कि इस सरकार ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। आवाज उठा रहे सांसदों की आवाज उठाने नहीं दी जा रही है। पूरी तरह से असंवैधानिक काम हो रहा है। अपने पक्ष की गलती पर विपक्ष के सवालों का जवाब देने की जगह सरकार ने विपक्षी सांसदों को ही बाहर कर दिया है। इस असंवैधानिक रवैये के खिलाफ INDIA गठबंधन संघर्षरत है और आगे अगर जरूरत हुई तो सड़क पर भी संघर्ष जारी रखा जाएगा। विरोध प्रदर्शन में सभी प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद INDIA गठबंधन में शामिल कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। उठाने की बात हो, संसद में सांसदों को नहीं बोलने दिया जा रहा है। सर्वोच्च सदन है, उसकी आवाज दब गई। उनको जिस तरीके से निलंबित किया गया, जिस तरीके से संसद के बाहर किया गया, मित्रों, अब हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जब संसद बहरी हो जाए, जब तानाशाही पूर्ण सरकार बहरी हो जाए तो सड़क पर निकल करके देश के लोगों को आह्वान करना चाहते हैं और आप लोगों के माध्यम से, जिले के प्रशासन के माध्यम से देश की सरकार को जो आह्वान करना चाहते हैं कि अब लोकतंत्र की बहाली करो। अब बहुत ज्यादा हो गया। लोग जिस तरीके से परेशान है, तानाशाही पूर्ण रवैये से लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से लोगों को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे बाज आओ। नहीं तो आने वाले दिनों में, आज तो हम आगाह करने आए हैं जिला प्रशासन के माध्यम से, लेकिन आने वाले समय में हम आपको कहना चाहते हैं कि हम हजारों की तादाद में होंगे, लाखों की तादाद में खड़े होंगे और इस देश की सरकार को मजबूर कर देंगे कि उन्हें लोकतंत्र की बहाली करना पड़ेगी, लोकतंत्र को मानना पड़ेगा। हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार होगा। लोगों ने हमला किया, लोगों ने जहां एक सुई के बराबर कोई चीज नहीं जा सकती,
वहाँ लोग इतने बड़े बड़े चीजें लेकर के पहुंच गए और संसद में जाकर के और जिस तरीके से हंगामा खड़ा किया, जिस तरीके का माहौल बनाया, उससे संसद अकेले नहीं पूरा देश इस बात को लेकर के चिंतित है कि जब संसद की सुरक्षा नहीं है तो देश में आम लोगों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। लेकिन विशेष बात यह है मित्रों, जो लोग संसद के अंदर गए थे उन लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बनवाए थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी के उस सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनसे पूछताछ भी नहीं की गई कि इन लोगों को क्यों लाया गया था, इन लोगों ने किस तरीके से हमला किया। और दूसरी तरफ आप देखते हो छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के लोगों की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। टीएमसी की एक सांसद महुआ मोइत्रा को जिस तरीके से संसद के बाहर किया गया, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, या हमारे और तमाम नेताओं को जिस तरीके से संसद के अंदर अपमानित किया जा रहा है और अपमानित करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मित्रों, आज तानाशाही पूर्ण रवैये के कारण पूरे देश की संसद पर जो हमला हुआ और वो जो जब लोगों ने मांग की, सांसदों ने सुरक्षा की मांग की, सांसदों ने इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को कहा कि संसद के अंदर बताएं कि ये हमला किस तरीके से हुआ। सांसद भारतीय जनता तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, लोकतंत्र का ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। बड़े मंदिर में उन तत्वों को प्रवेश कराया जिन्होंने संसद में अफरा तफरी का माहौल विकसित की। आज ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सरकार की जिम्मेदारी थी कि संसद की सुरक्षा पर चर्चा करते, लेकिन चर्चा तो दूर, इस सरकार ने अपना लोकतंत्र की हत्या करके मुंह काला कर लिया। इन्होंने उन सांसदों को जो संसद की सुरक्षा के संबंध में बात करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी के उस सांसद के बारे में पूछना चाहते थे कि कैसे उसने उन नौजवानों को पास आवंटित कराए, वो बात दबाने के लिए, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, बढ़ते हुए आत्महत्याओं की संख्या पर नज़रें चुराने के लिए, आज किसानों की समस्याओं से लोगों को दूर करने के लिए उन्होंने जानबूझ के इस महापंचायत से चुने हुए सांसदों को बर्खास्त किया। 100 सांसद लोकसभा के और 46 सांसद राज्यसभा के, जो करोड़ों लोगों की विचारधारा का पालन करते हैं। ये जनादेश का अपमान है। देश के सबसे बड़ी महापंचायत में जब गरीब किसान का बच्चा पूरी ताकत से चाहता है कि उसकी आवाज़ ऊपर पहुंचे, एक पढ़ा लिखा नौजवान चाहता है, एक व्यापारी चाहता है, सेना का व्यक्ति चाहता है, कर्मचारी चाहता है, वहाँ पर संसद में जानबूझ के सांसदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले गुंडागिर्दी गांव के गलियारे से होती थी, बाढ़ गली से होती थी, अब देश के अंदर चुनी हुई सरकार के अंदर गुंडे बैठे हैं जो लोकतंत्र को हथिया रहे हैं। आज हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी, हमारे आप पार्टी के अध्यक्ष कुशवाहा जी और हमारे कांग्रेस के सभी लोगों ने मिलकर आज इन्हें चेतावनी दी है, और अगर इन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए आगे अपने रवैये में परिवर्तन नहीं किया तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। और इस सरकार, ये सरकार 2024 में जाने वाली है। सारे लोग जानते हैं कि ये घबरा गए हैं। आज जिस तरह से ये देश को मूलभूत समस्याओं से निजात नहीं दिला रहे, लोगों का ध्यान बटा रहे, तो इस ध्यान बटाने वाली सरकार के खिलाफ आज तो हम लोग सैकड़ों की संख्या में हैं, क्योंकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। लेकिन हम लोग, अगर सरकार के रवैये में बदलाव नहीं आया तो हजारों की संख्या में सड़कों पे उतरेंगे और संयुक्त रूप से हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। पिछले सप्ताह से लगातार
आप पूरे देश की गतिविधियां देख रहे हैं कि संसद में तानाशाही पूर्ण रवैये के साथ जिस तरीके से हमारे माननीय सांसदों का निलंबन किया गया, लोकसभा से लगभग 100 सांसदों का और राज्यसभा से लगभग 46 सांसदों का, 146 जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनको तानाशाही पूर्ण रवैये से, संसद की कार्रवाई से निलंबित करके उन्हें अपनी बात कहने से वंचित किया गया। और कारण क्या था, आप सब जानते हो। जो संसद पे पिछले दिनों हमला हुआ, उस हमले में जो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के द्वारा उन लोगों के पास बनवाए गए थे, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। सभी विपक्ष के सांसद उस पर चर्चा करने के लिए मांग कर रहे थे, उन पर कार्रवाई करने के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन चूंकि मौजूदा सत्ता में बैठे लोग लोगों का ध्यान परिवर्तित करना चाहते हैं, लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं, जिससे कि असली मुद्दे पे लोगों का ध्यान ना जाए। तमाम प्रकार की नई नई बातें खड़ी करके, कहीं उपराष्ट्रपति जी को जो है मोहरा बना करके, कहीं जो है संसद में तमाम प्रकार की नई नई बातें करके, इस तरीके से लोगों का ध्यान जो है परिवर्तित करने का लगातार प्रयास करते हैं। आपने ये भी देखा कि जिस तरीके से संसद पे हमला हुआ और जिस तरीके से लोगों पे हमारे सांसदों का निलंबन हुआ, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो अपनी बात को नहीं कह पाए और अपनी बात नहीं रख पाए। और आज जो है पूरे देश में लोगों ने ये महसूस किया है कि जब संसद में तानाशाही इस तरीके से चलेगी तो पूरे देश के आम आदमी का क्या हाल होगा। आज बुनियादी समस्याएं हैं लोगों के सामने, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं, लेकिन इन सब चीज़ों पे ध्यान ना जाए, इन पर संसद में चर्चा ना हो, इन सब चीज़ों को ना उठाया जाए। इन सब बातों को लेकर के इस तरीके की कार्रवाइयाँ की गई हैं और मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारतवर्ष। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र गांव से लेकर के संसद तक सब चुने हुए लोग होते हैं, लेकिन उस लोकतंत्र पर काला धब्बा लगाने का जो प्रयास मौजूदा सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, उस लोकतंत्र को समाप्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूं इस देश की जनता किसी भी प्रकार से इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। एक तो आने वाले 2024 के चुनाव में उन्हें करारा जवाब देगी, दूसरी तरफ अगर आवश्यकता पड़ी तो सड़क पर उतर करके लोग आंदोलन करेंगे, लोग इस सरकार को सत्ता में बैठने से मजबूर कर देंगे कि ये सरकार सत्ता में ना रहे। जो लोकतंत्र के चुने हुए प्रहरी हैं, ऐसे लोगों को देश की बागडोर मिलना चाहिए जो लोकतंत्र को बहाल रख सके, लोकतंत्र को मजबूत रख सके। ज्ञापन के बाद क्या रणनीति है? आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, आज हम देश की सरकार को आगाह कर रहे हैं कि अभी समय है और लोकतंत्र की बहाली के लिए आप कदम उठाइए। लोकतंत्र में तानाशाही पूर्ण रवैया नहीं चलता है, लेकिन अगर सरकार ने इस पर कोई अमल नहीं किया, लोकतंत्र की बहाली की ओर उनके कदम नहीं बढ़े, तो आने वाले समय में हमारे जो इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट होकर के या लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर के सड़कों पर उतरेंगे और मौजूदा सरकार को मजबूर कर देंगे कि उन्हें लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था रखना पड़ेगी और जो हमारा स्थान है दुनिया में, वो उस स्थान को कायम करने के लिए पूरे देश की जनता एकजुट होकर के लगेगी। जो भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही रवैया है, हाल में ही 150 से अधिक सांसदों का निलंबन जो सांसद में किया गया और पूरे देश में आज तानाशाही का माहौल है, उसी उपलक्ष्य में आज एनडीए गठबंधन का यहाँ प्रदर्शन हुआ, उसी का ज्ञापन देने आए हैं। जिस प्रकार से इस देश में अंग्रेजों जैसा शासन चल रहा है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों भी सम्मिलित हुए। आज जब संसद पे कुछ लोगों ने एक हमला किया, उसके खिलाफ जब हमारे विपक्ष के सांसद संसद में अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे थे, उस जिम्मेदार व्यक्ति के लिए सवाल उठा रहे थे कि इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है। संसद की सुरक्षा देश के लिए अहम है और उस सुरक्षा का जिम्मेदार इस सरकार में कौन है। इस बात की जब सवाल के लिए हमारे सांसदों ने मुखर होकर संसद में इस बात को उठाया, तो वर्तमान इस आताई सरकार ने उन सांसदों की आवाज़ बंद करने के लिए उनको संसद से निलंबित किया।
एक घोर अलोकतांत्रिक कृत्य है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी सहित हम अपने नेता खड़गे जी और माननीय सोनिया गांधी के आह्वान पर लोकतंत्र को चलने वाली इन हरकतों के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन करने आए हैं और इस सरकार को आगाह करने आए हैं कि अगर देश में लोकतंत्र को कुचलने का कुत्सित प्रयास किया गया तो हम सब लोग मिलके पुनः एक आज़ादी जैसा आंदोलन खड़ा करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र जिंदा है तभी देश जिंदा है। हम कांग्रेस के लोग जिन्होंने आज़ादी के लिए बड़ा संघर्ष किया था, इस लोकतंत्र बचाने के लिए भी बड़ा संघर्ष के लिए बड़े बलिदानों के लिए हम लोग तैयार हैं। हम इस तरह के अलोकतांत्रिक कृत्यों का लगातार घोर विरोध करेंगे, सड़कों पर उतर कर विरोध करेंगे। आज जो सांसद निष्कासित किए गए थे उनके समर्थन में आज संयुक्त रूप से इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर धरना देने का कार्य किया है। इसमें हम लोग की मांगे ये हैं कि जो सांसदों के साथ अन्याय किया गया है, जो निष्कासित किए गए हैं, उनको न्याय दिलाने का काम किया जाए और जिस तरह संसद का सत्र इस टाइम चलना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संसद में पिछले दिनों हमला हुआ था, इसकी चर्चा होना चाहिए थी और इस चर्चा को रोकने के लिए इन्होंने वर्तमान सांसदों को निष्कासन करके वहाँ पे चर्चा को बाधित किया है। रणनीति देश की सभी को पता है कि लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या की जा रही है। लोकतंत्र में आज तक ऐसे नहीं देखा गया कि आप सांसदों को भी सस्पेंड कर दें, जबकि कोई इन सांसदों की कोई इसमें गलतियां भी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का एक साथ जो रवैया है वो पूरे लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना चाहिए कि वो लोग कहीं दूध के धुले नहीं हैं, उनका भी कहीं ना कहीं इस कांड में जो है ना बहुत बड़ा रोल है। समाजवादी पार्टी, आम पार्टी और कांग्रेस ने मिलके, एनडीए के सारे लोगों ने मिलके आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। इससे जो है ना हमारी आवाज़ लोकतंत्र में पहुंचेगी और जनता इसका निर्णय करेगी।